अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे, खैर-खैरियत से होंगे और आपकी दुआ से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। तो आज का जो व्लॉग है ये कुछ दिन पहले ही मैंने इसको बनाया था, लेकिन ये है कि इसको अपलोड करने में मुझे देरी हो गई है क्योंकि मैं बिज़ी रही हूँ, तो इस वज़ह से इससे पहले जितने व्लॉग्स आपने देखे थे वो शादी और फंक्शन के हवाले से, तो ये उन्हीं का लास्ट पार्ट है। तो ये है जी बारात का व्लॉग, और यहाँ पे वो रात मैंने आपको शुरू में टेंट दिखाए हैं, वो तो रात को जो मेहंदी का फंक्शन हुआ था वहीं वहीं पे गली में हुआ था, तो अभी तक टेंट लगे हुए थे। तो उसके बाद फिर मैं अंदर आई थी और यहाँ पे मैं नाश्ता बनाने लगी थी, और साथ ही फिर मैंने सोचा कि नाश्ता भी बना लेती हूँ, साथ किचन की भी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि उन दिनों जो है हमारी जो हेल्पर है वो छुट्टी पे गई हुई थी, तो इन दोनों फिर साथ फंक्शंस भी थे और घर के काम वगैरह भी साथ चल रहे थे। यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया, और नाश्ते में मैं सुबह के टाइम चाय लेती हूँ, साथ ये ब्रेड ले लेती हूँ, और कभी-कभी इसके साथ अंडा और कभी जैम और मतलब डिफरेंट चीज़ें लेकर नाश्ता मैं करती हूँ। उसके बाद फिर मैंने अपना ये वाला ड्रेस मैंने जो है न्यू बनवाया था, तो इसको मैंने प्रेस किया था, बल्कि प्रेस करके रखे हुए थे, हैंग किए हुए थे। इसको मैंने निकाला था क्योंकि अब मुझे करनी थी अपनी तैयारी। तो इस तरह ये मैंने शाइनर वाली वेलवेट ली थी चाइना मार्केट से। इसके ऊपर मैंने सिल्वर जो है सीक्वेंस वाली लेस लगवाई थी और सिल्वर बटन, और बाकी मैंने इसके ऊपर कुछ नहीं लगवाया था, और इसकी चॉक्स पे और इसकी जो दामन होता है वहाँ पे फिर मैंने इस तरह का पल्टा लगवा लिया था, और इसके साथ सिल्क का ट्राउज़र लिया था, ये वाइट कलर में मैंने लिया था, इसको फिर मैंने डाई करवाया था, और साथ ये दुपट्टा भी मैंने वाइट कलर में ही लिया था, इसको भी मैंने जो है डाई करवाया था, और उसके साइडों पे फिर ये वाली लेस मैंने लगवा दी थी। तो इस तरह मैंने अपने सूट की डिज़ाइनिंग की थी, और ये तमाम जो शॉपिंग और जहाँ-जहाँ से चीज़ें ली हैं मैंने वो व्लॉग भी अपने जो है अपलोड किए हुए हैं, तो आप जाकर देख सकते हैं। इनके साथ फिर ये वाली ज्वेलरी मैंने निकाली थी, और ये मेरी जो है 1 कैरेट जो होता है गोल्ड, उसमें सिल्वर कलर की ये मेरे चूड़ियाँ थी, और ये वाली चूड़ियाँ जो है ये कड़े थे मेरे चांदी के, और जो ओरिजिनल चांदी होता है उसके साथ ये वाला चांदी का ही सेट फिर मैंने इसके साथ मैचिंग करके निकाला था। मैंने कहा क्योंकि उसके ऊपर मैंने सिल्वर लेस लगवाई थी, और वैसे भी वो उसके ऊपर जो शाइन थी वो भी सिल्वर ही थी, तो फिर ये जो है इसके साथ सिल्वर, तो उसके साथ फिर ये वाली जो है मैंने लामा से जो मैंने लिए थे चप्पल, ये इसके साथ मैच कर रहे थे। फिर ये वाले जो मैंने चप्पल इसके साथ निकाल लिए थे, ये सारी चीज़ें मेरी कंप्लीट हो चुकी थी। इसके बाद फिर मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी। तो उस दिन ये हुआ था कि हमारे जो है एरिया की लाइट गई हुई थी, और फिर ये था कि अंधेरा था, और फिर यहाँ पे जो है मैंने अपने साइड पे जो स्ट्री स्टैंड है खिड़की के साथ, उसमें फिर मैंने अपना जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी मेकअप का सामान वो निकाल लिया था। यहाँ पे खिड़की की लाइट में फिर जो डे लाइट होती है उसमें खड़े होके फिर यहाँ पे मैंने जो है अपना मेकअप किया था। अब यहाँ पे जी अब मेरी तैयारी हो चुकी है, और हम लोग पहुँच गए हैं जो है शादी हॉल में, और अब हम अंदर जा रहे हैं। अच्छा, ये जनवरी का था जिन दिनों ठंड बहुत थी, तो फिर मैंने यहाँ पे केप शॉल रखी हुई थी, और वेलवेट का सूट इसीलिए बनवाया था कि सर्दी का फंक्शन है तो ठंड वगैरह कम लगेगी। तो यहाँ पे हम लोग पहुँचे, तो ये बहुत ही खूबसूरत सेटिंग थी इस शादी हॉल की। ब्लैक इसका जो था इसकी छत थी, और उसके साथ गोल्डन उन्होंने कंट्रास्ट में सारी जो है लाइटिंग वगैरह रखी हुई थी। तो बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये शादी हॉल था, मार्की थी, और ये कोई न्यू मैंने सुना था कि ये न्यू मार्की है, तो इस वज़ह से इसकी सेटिंग काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, उसके बाद फिर जी मैंने घर पे तो मुझे टाइम नहीं मिला, तो फिर मैंने यहाँ पे आके जो हॉल में आके फिर मैंने कहा कि चलिए आप लोगों को अपने जो है ड्रेस जो है इसको मैंने वेयर किया, तो इसकी लुक दिखा देती हूँ। तो उस तरह की ये इसकी लुक थी, अभी मैंने आपको इसका दिखाया था। तो इस तरह का मैंने इसके साथ नॉर्मल पांचों वाला ट्राउज़र बनवाया था, शर्ट मैंने इसके साथ लंबी बनवाई थी, और साथ ये वाला दुपट्टा था, और ज्वेलरी जो मैंने आपको दिखाई थी वही ज्वेलरी मैंने सारी जो है पहनी थी, और बाल मैंने अपने जो है स्ट्रेट रखे थे, बाल ज़्यादातर मेरे स्ट्रेट ही होते हैं, तो वो मैंने किए थे, और यहाँ पे हम लोग अब पहुँच गए थे, और यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले तो मिलना-मिलाना होता है, जिनके घर आते हैं उनसे मिलना-मिलाना होता है, और कुछ ऐसे लोग भी मिलते हैं जो मतलब शादियों में आपको पता है काफ़ी सारे ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो जाती है, जिनसे बहुत कम-कम मुलाकात होती है। तो यहाँ पे फिर जी सब मैं बैठ गई थी अपनी सीट पे, पिक्चर्स वगैरह भी हमने बनवा ली थी अपनी, और मैंने अपने जो वीडियो क्लिप्स वगैरह बनवाने थे अपने व्लॉग के लिए वो भी मैंने बना लिए थे। तो उसके बाद फिर यहाँ पे मैं बैठी हुई थी,
और साथ ही फिर जो है थोड़ी देर बाद जो है दुल्हन की एंट्री होनी शुरू हो गई थी, तो वो फिर लाइट्स ऑफ हो गई थी, तो बड़ी अच्छी एंट्री हुई थी और फिर दुल्हन जो है आके स्टेज पे बैठ गई थी। अभी आपको मैं उसका भी ड्रेस दिखाती हूँ। तो ये है जी हमारी दुल्हन जो इसने ये वाला ड्रेस वियर किया था, बहुत ही प्यारी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही थी और बहुत ज़बरदस्त जो है ये शादी थी और ये ड्रेस इसका भी काफ़ी अच्छा था। तो यहाँ पे वो दुल्हन स्टेज पे बैठी हुई है और साथ यहाँ पे जो भी उनकी वीडियोज़ और जो भी फ़ोटोशूट वगैरह हो रहा है, वो साथ-साथ चल रहा था। तो साथ फिर मैंने भी दूर से खड़े होके इसका थोड़ा-सी ड्रेस का क्लिप बना लिया था कि आप लोगों को दिखा सकूँ। तो उसके बाद एंट्री भी होगी और फिर उसके बाद खाना वगैरह जो है वो जो है मतलब जो होता है शादी के एंड में आपको पता है जब तमाम रस्में हो जाती हैं तो फिर खाना वगैरह जो है वो लग जाता है, तो वो फिर हम लोगों ने किया था। दिन का टाइम था, डिनर नहीं था, लंच में था और ये तमाम आइटम थे जो कि शादी में खाने को थे। तो यहाँ पे फिर हम लोगों ने इसी टेबल पे बैठ के खाना वगैरह खाया था। तो उसके बाद फिर रुखसती हो गई थी और रुखसती के बाद फिर हम लोगों ने भी साथ ही रुखसती हुई, फिर हम लोग भी निकल पड़े थे घर के लिए और यहाँ से जी ये हॉल का बाहर है, बाहर का एरिया भी काफ़ी बड़ा और काफ़ी अच्छा एरिया था और पार्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छी जगह थी। तो यहाँ से फिर हम लोग अब इस हॉल से बाहर निकल रहे हैं और उसके बाद फिर हम लोग जो है अपने घर की तरफ जा रहे हैं और ये जाते हुए देखिए शाम हो गई थी, तो दुल्हन रुखसत हुई तो फिर हम लोग भी सोचा कि चलें अब हम भी घर को चलते हैं। घर पहुँचने के बाद फिर मैंने जो है सबसे पहले ये किया कि मैंने अपनी जो है घर के हुलिये में आई, जो ड्रेस वगैरह ज्वेलरी पहनी हुई थी वो चेंज की और फिर मैंने जो है सुकून लिया क्योंकि 3-4 दिन से मुसलसल जो है फंक्शन अटेंड कर के थक चुके थे। तो यहाँ पे फिर मैंने इतना अपना ये स्वेटर पहन लिया, घर के में जो ये कपड़े पहने थे ये थे और ये चप्पल जो मेरी है स्लीपर्स पिंक कलर की बहुत ही सॉफ्ट है, मुझे बहुत सुकून मिलता है ये पहन के जब मेरे पाँव थक जाते हैं। तो उसके बाद फिर जी बर्नर ऑन किया हुआ था तो उसी पे फिर मैंने सबके लिए घर वालों के लिए चाय बना दी। और फिर चाय जो है फिर हम लोगों ने सबने मिलके चाय पी। फिर उसके बाद जो है थक चुके थे सब लोग अपने-अपने सर्दी भी थी बेड पे जाके कोई रिलैक्स हो रहा था, कोई रेस्ट कर रहा था, सो रहा था। तो उसके बाद जी ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग है और नेक्स्ट डे है, नेक्स्ट मॉर्निंग में जब हम उठे तो नेक्स्ट डे वलीमा था, वलीमे पे भी उन्होंने कहा था जाने का लेकिन वलीमा जो है वो दूसरे सिटी में था तो मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं जाती और सफ़र करती इतना लंबा। तो मैंने उनसे कहा मैं नहीं जा पाऊँगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है। लेकिन ये है कि हेल्पर नहीं आई हुई थी जिसकी वज़ह से मुझे फिर घर पे रुकने का भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मुझे भी सारा घर की सफाई, सेटिंग वग़ैरह करनी पड़ी थी। ये हमारी फिशेज़ हैं, इनको सबसे पहले उठने से जब मैं उठती हूँ तो सबसे पहले इनकी लाइट्स ऑन करती हूँ, इनको फ़ीड वग़ैरह जो देनी होती है वो देती हूँ। तो उसके बाद फिर अपने घर के बाकी काम-काज जो हैं, वो चलते रहते हैं। तो ये जो फ़ीड है जो उनकी हम लोग मछलियों वग़ैरह को जो अपनी रखी हुई हैं उनको देते हैं। तो यहाँ से फिर मैं अभी ये देखिए खाने के लिए आ गई हैं, इनको एक आदत सी पड़ गई है, जब भी इनके करीब आओ तो ये आती हैं। इनको पता होता है कि अब ये आए हैं तो कुछ न कुछ इसमें टैंक में डालेंगे, वो खाने के लिए आ जाती हैं। देखिए ऊपर से मैंने ओपन करके आपको दिखाने की कोशिश करी। अब यहाँ से आप देखें यहाँ से काफ़ी क्लियर आपको नज़र आ रहा है। थोड़ी-सी मुझे फ़ील हो रहा है कि मेरी आवाज़ भारी हुई है, कोई थोड़ी-सी तबीयत ठीक नहीं है, तो फिर मैंने सोचा कि आज लाज़मी ही इस वीडियो को एडिट करना है और इसको लगाना है। तो ये जी उसके बाद जब घर की सफाई की एंड में मैंने फिर किचन की भी धुलाई कर दी, सर्फ़ डाल के शेल्फ़ धोई और ये सारा फ़र्श वग़ैरह धोया और सारा बर्तन वग़ैरह धोए और इस तरह। उसके बाद फिर मैं ऊपर आई थी, ऊपर आने के बाद मैंने कहा चले ऊपर वाले जो मेरे प्लांट्स वग़ैरह उनको भी देख लिया जाए क्योंकि 3-4 दिन से ये इग्नोर हो रहे थे, इनको कोई टाइम नहीं दे पा रही थी। तो आ जाने के बाद फिर इनको पानी वग़ैरह दिया, जो भी मैंने यहाँ पे छोटा-सा एक किचन गार्डन बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने जो है कुछ सब्जियाँ वग़ैरह उगाई हुई हैं, जैसे ये मटर है, लहसुन है धनिया है, मेथी लगाई हुई है और जो साग होता है सरसों का वो है, पालक है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लगाई हैं। यहाँ पे अब ये धुलाई तो हो गई थी, उसके बाद उसको ड्राई करना था क्योंकि
गर्मी होती है तो फ़ैन वगैरह ऑन करके सफाई करो तो साथ-साथ ये जो है फर्श जो है ड्राई हो जाता है। लेकिन सर्दियों में धोने के बाद फिर दोबारा से एक ड्राई कपड़ा लेके उसको दोबारा से सुखाना पड़ता है। ये है जी मेरे रूम का रग, इसको फिर मैंने कहा चलिए बाहर रख के इसकी भी अच्छे से ब्रश लगा के सफाई करूँ, क्योंकि शादी के दिन थे और भागम-भाग और यही होता है फिर उस उन दिनों यही होता है कि फिर इतनी घर पे तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि फिर वहाँ पे जाने की तैयारी होती है, घर के छोटे-मोटे काम होते हैं। तो आज फिर मैं फ्री होके फिर मैंने सही डीप सफाई की घर की सारी। और उसके ऊपर फिर मैंने ये अच्छे से ब्रश लगाया कि इसके अंदर से जितना भी गंद है, मिट्टी है, वो सारी निकल जाए। इसको फिर साफ करके फिर मैंने इसको अपने रूम में जो है बिछा दिया। तो उसके बाद ये थे मेरे जो हमने पैरट्स वगैरह रखे हुए हैं, इनके भी ट्रे काफ़ी गंदी हुई हुई थी। इनके अंदर भी ये बहुत गंद डालते हैं। ये इस तरह के परिंदे जिन लोगों ने रखे होंगे उनको पता होगा कि इनकी सफाई हर वक़्त चाहिए होती है। अब ये जितना दाना खाते हैं, आधा खाते हैं और आधा आधे से ज़्यादा ये गिराते हैं। तो इनके फिर ये ट्रे वगैरह भी काफ़ी गंदे हुए हुए थे। ये वाला जो मिट्ठू है इनके भी, तो फिर मैंने इनकी भी सफाई की और फिर इसके बाद फिर मैंने अपने ये जो टेरेस पे प्लांट्स थे, तो ये वाले मैंने इनको भी पानी दिया। इनको भी का 2-4 दिन से काफ़ी मतलब सर्दी थी तो फिर इतना पानी की ज़रूरत नहीं होती, तो फिर भी मैंने कहा चलिए आज इनको पानी दे दूँ। तो ये नेक्स्ट डे की मेरी यही रूटीन थी, क्योंकि शादी के जब भी आप किसी भी फंक्शन पे जाएँ जो लगातार 3-4 दिन आपको जाना पड़ता है, तो जब आप नेक्स्ट डे फ्री होते हैं तो उसके बाद फिर घर को जब आप देखते हैं तो फिर काफ़ी सारा काम निकल आता है घर का। तो उसके बाद ये पैरेट्स की जब मैंने चीज़ें वगैरह साफ़ की तो ऊपर से मैंने कपड़ा हटाया तो इनकी इस तरह ये देखिए डॉली इसको बोलते हैं, इसके अंदर जो है इन्होंने एक बेबी था जो इनका कॉकटेल का था। तो यहाँ पे फिर ये मैंने ट्रे वगैरह इनकी साफ़ कर दी। देखिए पहले कितना गंद था, उसके बाद फिर मैंने ये सारी सफाई की और इसके बाद फिर मैंने जो है मेरा लंच टाइम स्टार्ट हो गया था और लंच में हम लोगों ने बॉइल्ड चावल और राजमा, जिसको रेड लोबिया भी बोलते हैं, वो हम लोगों ने बनाए थे। क्योंकि इतने दिन शादी पे वो मसाले वाली चीज़ें खा-खा के तो फिर नेक्स्ट डे हमने सोचा कि कोई हल्का खा लिया। उसके बाद फिर मैंने रेस्ट की और शाम की ये फिर मैंने कॉफ़ी अपने लिए बनाई थी, वो पी, क्योंकि ठंड बहुत लग रही थी। तो बस यही थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट टाइम फिर मिलते हैं। तब तक इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।